आधी रात, प्लेटफॉर्म नंबर 13। यह एक ऐसा समय था जब सब कुछ ठहर सा गया था। ठंडी हवा जोरों से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कुछ अनकहा रहस्य छुपा हो। धुंध हल्के में कोहरा नाच रहा था। कोहरे की मोटी चादर ने सब कुछ ढक लिया था, जिससे दृश्य और भी भयानक हो गया था। ये एक ऐसी जगह थी जहां साए फुसफुसाते थे और डर हर जगह था। हर कोने में एक अनजाना भय छुपा हुआ था। मुझे ठंड लग रही थी पर डर नहीं लग रहा था अभी तक। मैं जानता था कि कुछ अजीब होने वाला है। मैं यहाँ एक कहानी के लिए आया था। ट्रेन नंबर 666, एक रहस्यमयी ट्रेन जो केवल रात में आती है। एक ट्रेन जो सिर्फ रात में आती है और अपने मुसाफिरों को कभी वापस नहीं लाती। ये ट्रेन अपने साथ अनगिनत कहानियां लेकर आती है। आर्यन ने अपनी घड़ी देखी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। रात के 11:59। 1 मिनट और सब कुछ बदल जाएगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। दूर से एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी। यह आवाज और करीब आती जा रही थी। ट्रेन आ रही थी। हवा और ठंडी हो गई। कोहरा और भी घना हो गया। आर्यन पर डर छा गया। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। उसने अपने कैमरे को कसकर पकड़ लिया। यह उसकी एकमात्र सुरक्षा थी। रात को चीखती हुई एक आवाज आई। कोहरे से ट्रेन निकली। उसकी हेडलाइट किसी शिकारी जानवर की आंख जैसी थी। यह बहुत पुरानी जंग लगी हुई और सायों में लिपटी हुई थी। नंबर 666 उसके साइड में एक भयानक लाल रंग में चमक रहा था। मैंने डर और खौफ के साथ देखा जैसे ट्रेन आकर रुकी। दरवाजे हिस करते हुए खुले। अंदर एक घना अप्राकृतिक अंधेरा दिखाई दे रहा था। मैं हिचकिचाया, फिर अपने मिशन को याद करते हुए ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन का डिब्बा खाली था, फिर भी भीड़ जैसा लग रहा था। हर कोने में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। दीवारों से, सायों से फुसफुसाहट सी आ रही थी। ये फुसफुसाहटें कानों में गूंज रही थीं, जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रहा हो। मुझे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ और मैं घूम गया। कोई नहीं था। वो हाथ जैसे हवा में घुल गया था। मैं अकेला था, फिर भी मुझे लगा जैसे मैं घिरा हुआ हूं। हर तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। ट्रेन आगे बढ़ी, तेजी पकड़ती हुई। उसकी गति में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी अनजाने गंतव्य की ओर जा रही हो। खिड़की के बाहर का नजारा धुंधला सा अंधेरा था। धुंध में छिपे हुए पेड़ और पहाड़ जैसे किसी रहस्य को छुपा रहे थे। समय रुक सा गया था। घड़ी की सुइयां जैसे थम गई थीं और हर पल एक युग जैसा लग रहा था। आर्यन को लगा जैसे वो खो रहा है। उसकी इंद्रियां उस दम घोंटू माहौल से दब गई थीं। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और दिल की धड़कनें तेज। हर साया, हर फुसफुसाहट उसे और भी गहरे अंधेरे में खींच रही थी। वो जानता था कि ये यात्रा आसान नहीं होगी। अचानक ट्रेन रुक गई। सन्नाटा, चारों ओर अंधेरा और रहस्यमयी खामोशी। आर्यन घबराया हुआ खिड़की की तरफ लड़खड़ाता हुआ। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। उसका अक्स उसे घूर रहा था, पीला और बेजान। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन यह सिर्फ उसका अक्स नहीं था, कुछ और भी था, कुछ भयानक। उसके पीछे अक्स में एक सायेदार आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो आकृति धीरे धीरे और पास आ रही थी। मैं घूम गया। कुछ नहीं, मैं अकेला था। या था। मेरे चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। ट्रेन रुकी रही, एक अंतहीन रात में फंसी हुई। आर्यन को पता था, एक भयानक यकीन के साथ, कि वो अब जीवितों में नहीं था। उसकी आत्मा अब इस ट्रेन में कैद थी। ट्रेन नंबर 666 उसे ले गई थी, एक ऐसी यात्रा पर जिसका कोई अंत नहीं था।